जय हिंद दोस्तों। आज और कल सहारा से संबंधित और सहारा मुंबई के अंदर जो जमीन है वर्सोवा की, उससे संबंधित दो महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है और पिनाक पानी मोहंती केस के बारे में भी जो अपडेट है उसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथियों, 19 फरवरी को एक सुनवाई होनी थी जिसमें कि राष्ट्रीय सहारा को रिस्पॉन्ड करना था और वो लेबर मैटर था, तो उसका सुनवाई 19 फरवरी को नहीं हो पाया और इसका कारण है कि 18 और 19 फरवरी को एक बहुत ही अपर बेंच के पास सुनवाई चल रही थी। मीडिएशन अमेंडमेंट बिल का संवैधानिक पीठ उसकी सुनवाई अपर बेंच जो सुप्रीम कोर्ट की है वो कर रही थी। इसके वजह से 19 फरवरी को जो राष्ट्रीय सहारा का मुनराज सिंह का जो केस था उस पर बात नहीं हो पाई, जबकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई है, वो लेबर मैटर है और उसमें जो वर्क करने वाले हैं उनसे उनके भुगतान के संबंध में ये सब सारी सुनवाई होने वाली थी। और जो दूसरी महत्वपूर्ण सुनवाई जो कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनी जाएगी क्यूसॉप से संबंधित है, जो कि पहले एनसीएलटी में डिसीजन आ गया था पेमेंट करने के लिए क्यूसॉप के रिलेटेड, तो उसमें जो ट्रिब्यूनल में एनसीएलटी के अपील की गई थी सहारा की तरफ से, लेकिन उसको खारिज कर दिया गया, जिसके वजह से ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंच गए हैं। और मैं समझता हूं ऐसा कि इनको जब एनसीएलटी की तरफ से ऑर्डर आ गया था तो अगर इनकी नीयत सही रहती तो उस मैटर को, जो कि बहुत कम लोगों से जुड़ा है, उसको ये सॉल्व कर सकते थे और 500 या यूं कहें कि 450 से 550 करोड़ के बीच में इनको उसमें भुगतान करना था और इनको ये चीज एक्सेप्ट करनी चाहिए थी। और एक जो सहारा के ऊपर क्यूसॉप से संबंधित प्रॉब्लम है, इसको वो सॉल्व करके अपनी छवि सुधार सकते थे, लेकिन पहले ये जाते हैं एनसीएलटी ट्रिब्यूनल में और वहां से जब इनके अपील को डिसमिस किया जाता है फिर उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं और इसकी सुनवाई आज 24 फरवरी को होनी है। अब देखना यह है कि इसको कितना लंबा खिंचा जाता है। अगर पहली सुनवाई में एनसीएलटी की जो ऑर्डर है अगर उस पर सुप्रीम कोर्ट सारी सुनवाई करने के बाद अगर कायम रखती है, इनको इस अपील को खारिज करती है, तो ये अच्छी बात होगी, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ये केस जब सुप्रीम कोर्ट में जाके लटकती है तो महीनों और वर्षों तक खींचती है और यही काम सहारा का है और ये करते आ रही है, कई वर्षों से करती आ रही है। दूसरा जो केस है इनका, जो वर्सोवा भूमि की सुनवाई, जो पहले से मुंबई के अंदर इनकी भूमि है और उसमें तमाम बिल्डरों का एक अपील है, उसमें सहारा भी पार्टी है और वो बिल्डर भी पार्टी है और फाइनल डिस्पोजल जो केस है वो सुनवाई 25 फरवरी को होनी है और उसमें अगर बिल्डर्स की जीत होती है तो सहारा के लिए मुसीबतें बढ़ेंगी। अगर सहारा की जीत होती है तो आने वाले समय में जो सहारा सेबी का केस चल रहा है जिसमें जो डील हो रही है कंपनियों से, उसमें और बेनिफिट इनको मिलेगा और इनकी जो भूमि की जमीन है वर्सोवा की, उसमें और इनके जो रेट है वो और तेजी से ग्रोथ करेंगे और बढ़े हुए दाम मिलने के पूरे चांस रहेंगे। तो ये कुछ अपडेट है जो आज और कल कोर्ट के अंदर सुनवाई होनी है। साथ में जो सबसे महत्वपूर्ण सुनवाई है वो पिनाक पानी मोहंती केस, जिसमें कि नीचे जो आईए लगे हैं वो सीआरसीएस पोर्टल के कमियों को उजागर करते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है डेफिशिएंसी, जो लगभग 98 और 99% लोगों के डेफिशिएंसी आए हैं सोसाइटी के जो आवेदन गए हैं, और उसके बाद डेथ क्लेम है और जो अमाउंट दिए जा रहे हैं 10,000 से लेकर 50,000 तक, उसको और बढ़ाया जाए, इस बारे में कई सुनवाई है। सबसे महत्वपूर्ण उसमें है डेफिशिएंसी को दूर करने का और सोसाइटी के जो डाटा है उससे संबंधित जो ऑफिस है सहारा के, वो क्यों न जल्द से जल्द अपडेट करके सीआरसीएस को दे या ऑफिस से भुगतान हो। ये सारे चीज उस आईए में नीचे पिनाक पानी मोहंती केस के लगे हुए हैं, जिसमें सीआरसीएस पोर्टल से महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि सीआरसीएस पोर्टल को 31 दिसंबर 2025 तक का समय दे दिया गया है, तो सीआरसीएस पोर्टल तो बिल्कुल स्थिर है, उसमें उनको अब कुछ खास जो है लेना देना नहीं है। जो उनको डाटा सहारा की तरफ से मिल रहा है
जो उनको वैध लग रहा है, वास्तविक लग रहा है, वो अपने हिसाब से मनमाना ढंग से ही मैं कहूँगा ये पेमेंट वो कर रहे हैं, ना कि जो एक प्रोसेस होता है कि किसी का अगर आप भुगतान करते हैं तो उसका पूर्ण भुगतान करें जिसका डाटा मैच कर जा रहा है सीआरसीएस पोर्टल के मुताबिक और उसमें कमियां नहीं है तो उनका कम से कम पूर्ण भुगतान दिया जाए। उनको भी लटका करके रखा जा रहा है। तो ये सब चीजें जब सीआरसीएस पोर्टल से सुनवाई होगी तभी सारी चीजें स्पष्ट होंगी। और सीआरसीएस पोर्टल के बारे में जो जज की बेंच सुनवाई कर रही है, मैं इस वीडियो के माध्यम से ये अपील करूंगा, अनुरोध भी करूंगा कि जो जज इस केस को देख रहे हैं इसको सुनवाई करें और डेफिशिएंसी पर वो खुद स्वयं संज्ञान लें और इसको दूर कराने के लिए आदेश पारित करें और सीआरसीएस पोर्टल से संबंध रखने वाले सारे अधिकारी और मंत्रालय के मुखिया अमित शाह जी को ये आदेश करें कि जिनका डेफिशिएंसी नहीं है, भुगतान उनका जो प्रारंभ किया गया है चाहे वो 10,000 से 50,000 दिया गया है, उनका कम से कम पूर्ण भुगतान कर दिया जाए, उनको न अटकाया जाए। मेरा इस वीडियो के माध्यम से यही अपील है कि जिनका डेफिशिएंसी क्लियर है उनका पूर्ण भुगतान हो, ताकि कुछ लोगों का ही सही कम से कम क्लियरेंस हो, उनका भुगतान पूर्ण रूप से कर दिया जाए। मूलधन आप दे रहे हैं, ब्याज के लिए ऑफिस का दरवाजा खुलवाने की भी कोशिश की जाए कि ऑफिस खुले और उनका भुगतान जो ब्याज नहीं दे पा रहे हैं सहकारिता मंत्रालय की वेबसाइट सीआरसीएस से, वो ब्याज के लिए भी अपील करें, ब्रांच के माध्यम से उनको ब्याज भी मिले। और जो सहकारिता मंत्रालय से जो केस चल रहे हैं उसके लिए जो आईए लगे हैं सीआरसीएस पोर्टल से संबंधित पिनाक पानी मोहंती का, इसका बहुत ही लंबा डेट आया है। ये अब मार्च में, वो भी 26 मार्च को इसकी टेंटेटिव कंप्यूटर जनरेट मैसेज शो कर रही है। कंफर्म लिस्टिंग कुछ समय पहले होती है, तो देखना है कि ये तो टालने जैसा है। 7 जनवरी के बाद इसकी सुनवाई कोर्ट के अंदर हुई ही नहीं है। 7 जनवरी से 26 मार्च चला गया, यानी कि लगभग 3 महीने का समय बिल्कुल बीच का ये बर्बाद हुआ है। अगर कोई सुनवाई होती तब इस पर कोई पॉजिटिव रिजल्ट आता और ये सीआरसीएस पोर्टल के लिए, आम निवेशकों के लिए, सबके लिए फायदेमंद होता, क्योंकि बिना आदेश के सीआरसीएस पोर्टल पर कोई बदलाव हमको होता नजर नहीं आ रहा है। तो एक बार फिर मैं अनुरोध करूंगा कि 26 मार्च को जो सुनवाई होनी है उस पर कम से कम ये आदेश आए कि जिनका डेफिशिएंसी नहीं है, पेपर क्लियर है, उनको पूर्ण भुगतान कर दिया जाए और जो डेफिशिएंसी में फंसे हैं उनका डाटा कलेक्ट करके उनका भी भुगतान का रास्ता साफ किया जाए। साथियों, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।